इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो वर्ल्ड जो लेजेंड्स की जो एक चैंपियनशिप चल रही है यूके में, उसके अंदर कल बड़ा ड्रामा हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच से कबल 4 खिलाड़ियों ने इंडिया की कह दिया कि शाहिद अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस पर एक कंट्रोवर्सी बनी। उसकी क्या ताज़ा सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होगा या नहीं होगा, अब से कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। 2 रोज़ा इजलास है, 24 और 25 जुलाई को होगा, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, तो बहुत सारे आगे चलते हैं जी। इंग्लैंड में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है पाकिस्तान की, उसमें टीम है ऑस्ट्रेलिया की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, इंडिया की भी टीम है, जिसमें शिखर धवन है, जिसमें युवराज सिंह है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उनके अलावा हरभजन सिंह। लेकिन कल पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होना था और वहाँ इंडिया के एक प्लेयर ने कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि शाहिद अफरीदी टीम के अंदर है। शाहिद अफरीदी तो खेल ही नहीं रहा था यार, 3 हफ्ते का रेस्ट पे है शाहिद अफरीदी। आप मालूमात लेते नहीं और शुरू कर देते हैं। तनवीर साहब, आपका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? उनके स्टेटमेंट के बाद, और मैं उस प्लेयर का नाम भी लेता हूँ, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में अपना ट्वीट भी उन्होंने करके बोल दी थी, उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम नहीं खेलना चाहते। ये तो बात यहाँ तक है। अब सबको पता ही है वो क्यों नहीं खेलना चाहते। सिर्फ शाहिद अफरीदी से मसला है उनको नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हुए, पाकिस्तान ने उनके तैयारी गिराए, पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो उनको बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ बोला था यहाँ पर। शाहिद अफरीदी सीवी पर उन्होंने रैली भी निकाली थी और शाहिद अफरीदी हमेशा से वोकल है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बात लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में थोड़ा मेच्योर होने की भी ज़रूरत है सबको। ये जो हमारी जंग हुई, इससे पहले हम आ जाते, इससे पहले हमारी आपस में क्या बहस होती रहती थी इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। इस जंग से पहले हम क्या बोलते थे, यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स बीच में नहीं लेके आओ, ठीक है, यही बात जिक्र करते थे ना। हम ये कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए। लेकिन उनके प्लेयर्स क्या कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान में यूं है, पाकिस्तान के हालात खराब, पाकिस्तान ये जंग ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, फलाना ये वो या वहां तक चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स मिलते थे, वो आपस में खेलते थे, लेजेंड लीग भी हुई, सब खेले, कमेंट्री में मिलते हैं, सब खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हालात खराब हुए, जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने जो तबीयत से करारा किस्म का A1 किस्म का हमने जवाब दिया और उनकी तबीयत खुश हो गई। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकालकर, ठीक है। ये चीज तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की। और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने, बातों को सपोर्ट करते हैं, सुन तो ना जी, बिल्कुल, जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौका ही नहीं है ना। मैं वो बात खेल को सियासत से अलग, बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का ये मौका, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। कैसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूं, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामला की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते, मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज भी हमारा कप्तान है, हफीज, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या ये चीज करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं खेलूंगा। अब मुझे ये बताएं कि चले ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ, ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना, तो फिर यही करना होगा। लेकिन उस टाइम ये खेलेंगे, क्योंकि कल जो मैच हुआ उसके पॉइंट्स का भी अभी तक कुछ बताया नहीं गया उनकी तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के ये जो टीम है, इसका प्रेस रिलीज जो आया देखो उसके मुताबिक था कि हम आगे भी खेलने को तैयार हैं। आसिफ भाई, मैं आपको चीज बताऊं, आपको पता है मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ मेरी सोच है। मैं ये कहता हूं कि यार
हर दफा हम ये कहते हैं, हम ही कहते हैं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए हर चीज में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते पहले? नहीं, उठ तो गए ना। कल जो शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, चले वो थोड़ा सा स्टेटमेंट शाहिद का सुनते हैं, फिर शाहिद ने 2 इंटरव्यूज और भी दिए हैं, तो वहां से भी कुछ बातें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट। और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में, वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एंड देन एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। तो शायद अफरीदी वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टर ने अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊँ, तो ग्राउंड में भी ना जाएगी, एक टीम में तो है ही नहीं वो। और वो बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए। एक और दूसरा एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें कहा एक गंदा अंडा, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। किसकी तरफ इशारा? देखिए वो तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले जिस तरह हमने शेखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, जो आपने जो शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट सुनाया, भाई हम तो हमेशा कहते हैं एम्बेसडर होना चाहिए, आपको अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं, एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं, वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम ये बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा, तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना ना पहले। हमने नहीं उठना पहले, हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझना नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ भी खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए, बस वो यही सोचते हैं। ठीक है, अब एक मौका आने वाला है क्रिकेट के मैदान पे नहीं बल्कि क्रिकेट के टेबल पे। आईसीसी का जो इजलास होने वाला है, आईसीसी का इजलास तो खैर अभी हुआ सिंगापुर में, उसमें मोहसिन नकवी साहब शरीक नहीं थे, बावजूद अब जो एसीसी की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जूम पे आ जाए सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ, अगर नहीं आ सकते बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जन्मन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ? चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना, सही है। क्या बोला लोग? मुआहदा किया, एक बंदा मुझे मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 कोई पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक आवाम में से बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सबने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ इस पे भी आओ, ये तो आपके हाथ में है। ये तो आपके चेयरमैन साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। देखिए प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या? प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार। आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, जो पूरे कर ले वो जीत जाए। नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फैसला वही होगा जो पुराना है। पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जिसमें ये सारे फैसले हतमी शक्ल लेंगे। वो मीटिंग को आगे क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई के सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाहते? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से हो गया। हाँ, क्यों नहीं जाना चाहते? ये तो मुझे हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते। क्यों इनको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? अब उनसे भी प्रॉब्लम हो गई है। बांग्लादेश अब जो है फिर वो उनकी बिल्कुल लाइन पे नहीं है, खत्म होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात भूटान पर, उसके अलावा जो बाकी क्रिकेट, नेपाल है, भूटान है। सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड, आपको चीज बताऊं, दुनिया का जो भी काम है, जो भी दुनिया का काम है, मैं एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूं, उसका दुनिया का जो भी काम है, अगर वो हक पे खड़ा हुआ है ना, अगर उसको पता है मैं गलत नहीं हूं, जो मर्जी करना कर लो, उसको खड़ा रहना चाहिए अपनी बात के ऊपर। उसको अगर पता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है, आप खड़े रहो, तो फिर आपके अगेंस्ट कभी भी फैसला नहीं होगा, आपके हक में फैसला जाएगा। ये आजमा के देख लेना। ठीक है, पाकिस्तानी होना मतलब प्रचंड चूतिया होना। आपको देख रहे हैं कि तनवीर अहमद जैसा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हमने तबीयत से धुलाई की। तबीयत से क्या धुलाई की? ना एक मिसाइल किसी इंडियन टेरेटरी में हिट हुआ,
ना कोई एयरबेस तुमने टारगेट किया भी तो उसको हवा से एयर टू एयर मिसाइलें मार के, एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार के उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। तुम्हारा कोई भी एक भी मिसाइल टच नहीं हुआ हमारे ज़मीन को, लेकिन 2-3 चाइनीज मिसाइल गिरे तो वो जैसे उधर से लॉन्च हुए वैसे ही इधर आके गिर गए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन लोगों का मंदबुद्धि और प्रचंड चुतियापा एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे तथ्यात्मक और सबूत कोई मायने ही नहीं रखता, केवल आंख बंद करके केवल बोल सकते हैं। और आपको दूसरा कारण बताता हूं, जहां के प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसा बोल रहे हों कि भाई साहब उनके 85 जहाज 85 तैयारे अंदर आए थे और हमने 6 राफेल मार के गिरा दिए, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। अच्छा, फिर लोगों ने बोला सबूत कहाँ है, तो सबूत आप सोशल मीडिया पे देख लो। इनके रक्षा मंत्री स्काई स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए ऐसा कहा कि आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। तो जहाँ के नेता इतने प्रभावी हों सोशल मीडिया से, वो लोग कहते हो कि हम हमारे यहाँ के नौजवान मीम में बहुत आगे हैं। अब बताइए, इससे कोई बड़ा चुतियापा बात हो सकता है क्या? प्रचंड मूर्खता इससे बड़ी कुछ हो सकती है क्या? जहाँ पे इनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, औरंगजेब करके हैं शायद, उनका एक मतलब क्या बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को लेके एक अलग ही थ्योरी बता रहे हैं। कहीं भी आके कुछ भी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। ये हाल है इन लोगों का। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई साहब हमने तो इंडिया की तबीयत से धुलाई की है। एयरफोर्स टू एयरफोर्स मैच हुआ जिसमें इंडिया 6-0 से हार गया। वही बात है, जहाँ पे बोलने के लिए मुख है तो बिना सबूत के कुछ भी बोले जाओ, दुनिया को कुछ भी सुनाओ, कोई ध्यान आपके तरफ दे नहीं रहा है। और फिर क्या कहेंगे, भाई साहब हम दुनिया में नंबर 1 कंट्री हैं। अरे एक तरफ अपने तरफ भी एक बार घूम के झांक के स्थिर से देखो, तुम्हारे इतना बेशरम आदमी धरती पर कोई नहीं है। आप जरा सोचिए, जहाँ के प्रधानमंत्री 2 मिनट की लड़ाई में, 2 ही मिनट मान लीजिए, 1 दिन भी बढ़िया से तो कुछ हुआ ही नहीं, इतने देर के लड़ाई में जहाँ के चीफ आर्मी ऑफ चीफ जो वहाँ के थल सेना के अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल का उपाधि दे दिया जाता है। हालांकि फील्ड मार्शल वो क्यों बनाए गए उनको भी नहीं पता है। उन्होंने ऐसी, फिर वो लोग कहते हैं नहीं हमने तो 1971 का बदला ले लिया। तुमने क्या बदला लिया भाई? क्या तुमने भारत को तोड़ दिया? क्या तुमने किया क्या है? कुछ किया है बताओ। ये से कहते हैं कि अपनी जनता नहीं, वो जनता तो वहाँ है ही नहीं जी। वहाँ पे तो बस क्या है कि एक बार हंटर घुमा दो, कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है तो उसका काम तमाम हो गया। तो कुल मिला के वहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, इन पे एक तो शायरी बहुत बढ़िया शूट करता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जिस साख पे उल्लू हो, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। जहाँ चूतियों की भरमार हो वहाँ पे प्रगति की बात नहीं हो सकती।